हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की इंग्लिश की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 10 जो रिलेटिव है विट एंड ह्यूमर से, और इसका नेम है द मिस्ट्रेस ट्रिक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी हल्की सी एक स्टोरी की बता देती हूँ। जो ये रिलेटिव है लाल मुजक्कड़ की जो कॉमिक की स्टोरी आती हैं उनको ये फॉलो करता है। जो एक जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है, जो अपने आप में कोई एक्सप्रेशन नहीं करता है, बल्कि एक तरह से फुलिश जो एक्सप्रेशन होती हैं, एक तरह से जो लोक साहित्य से रिलेटिव होती हैं, लेकिन वो अपने आप में कोई जिसे हम बोलते हैं कि कोई सेंस नहीं निकलता है उनका। तो चलो ये बाकी का तो हम पढ़ेंगे तब हमें यह समझ में आ जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल जो हम वार्म योरसेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पूरे होल चैप्टर के बारे में बता देता है, उसको देख लेते हैं। लाल मुजक्कड़ इज ए कॉमिक हीरो ऑफ हिंदी फोकलोर। तो जो लाल मुजक्कड़ की जो कॉमिक कहानियां होती हैं, तो उसमें जो ये जो लाल मुजक्कड़ है ये एक कॉमिक हीरो है। मीन जो हास्यप्रद जो हीरो होते हैं वो है जो हिंदी से रिलेटिव जो लोक साहित्य, हिंदी की जो लोक साहित्य से संबंधित ये कॉमिक है। एंड ही इज फॉन्ड ऑफ ऑफरिंग एलेबोरेटेड बट foolish explanations for simple phenomena and suggesting outlandish solutions to simple problems or riddles। जो fond of होता है पसंद करना, एंड इसमें जो ऑफरिंग दिया गया है इलोबरेटेड होता है विस्तृत रूप से। मैंने इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं इसके पास में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऑफरिंग होता है सुझाव देने, यानी कि विस्तृत रूप से सुझाव को पसंद करता है, बट लेकिन इसके साथ ये फुली एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब एकदम मूर्खतापूर्ण ये व्याख्या करता है जिसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है। और सिंपल फिनोमिना, और एक तरह से जो घटना होती है बिल्कुल सिंपल घटना होती है, और उसे उसको ट्रेंड कर करके उसको मोड़ मोड़ के एकदम से मूर्खतापूर्ण बना दिया जाता है। एंड सजेस्टिंग आउटलैंडिश, और एक जो बाहरी जो इसका सुझाव है आउटलैंडिश होता है बाहरी या एक्सटर्नल, जो सॉल्यूशन है इसका जो सुझाव इसका दिया गया है सिंपल प्रॉब्लम्स और रिडल्स। जो एक सिंपल प्रॉब्लम कैसी है, सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन उसे इस तरह से पजल बना दिया गया है। और पजल्स होते हैं, रिडल्स होता है पजल, यानी कि पहेलियां। जो पजल्स तो आप सभी को पता ही होगा। तो जैसे जो घटना दिखती है, दिखने में जैसी है वो, बल्कि उसमें ऐसी वो है नहीं, बिल्कुल सिंपल है और मूर्ख, लेकिन उसको एक्सप्रेशन करने में एकदम से उसको जिसमें क्या कहूँगी मूर्खतापूर्ण उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बट ही लिव्स अमंग फुलिश पीपल, और इसमें वह जो रहता है वो फुलिश लोगों के आसपास ही रहता है, उनके बीच में ही वो रहता है। जो लाल मुजक्कड़ है ये मतलब इनके आसपास के जो लोग हैं वो भी मूर्ख ही हैं, फुलिश ही हैं। हु आर इन अवे ऑफ इज लर्निंग। अवे होता है फियर यानी डरना, जो शिक्षा से डरे हुए होते हैं। लर्निंग होता है शिक्षा, यानी उनके अंदर एक जो कहते हैं नॉलेज जो माइंड में होता है वो अपना माइंड नहीं लगाते हैं, जैसा उनको कह दिया गया बस उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो वो इंसान भी जो वहाँ जिन लोगों से वो घिरा हुआ है, जिनके बीच में वो रहता है, वो भी फुलिश ही है। दे readily believe whatever he tells them and never hesitate to carry out his instructions। और यहाँ पे readily होता है इजली, आसानी से, वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जो कुछ भी टेल्स, तो जो कुछ भी उनको बताया जाता है वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। नेवर हेजिटेट टू कैरी आउट, और आगे बढ़ने में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आगे बढ़ने में कोई हेजिटेट नहीं होता है उनको, यानी कि मूर्खतापूर्ण तरीके से आगे उनको स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेयर इज ए लाल मुजक्कड़ स्टोरी। तो यहाँ पर ये स्टोरी है वो किससे रिलेटिव है, लाल मुजक्कड़ स्टोरी है ये। हम देखते हैं कि वन मॉर्निंग ए विलेजर स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हट एंड सा हग राउंड फुटमार्क्स इन द मड आउटसाइड हिज ड्वेलिंग। एक सुबह की बात है जब विलेजर से कोई एक गांव वाला है जिसने अपनी झोपड़ी से बाहर कदम रखा और उसने बड़ा बड़ा कुछ देखा। हग
यानी कुछ ऐसे निशान देखे जो बड़े बड़े, किसके थे, फुट मार्क्स से, यानी पाँव के निशान थे जो मिट्टी से सने हुए थे। और जो उसका ड्वेलिंग होता है, रेजिडेंस, यानी जो जिस जहाँ पे रहता है उसके आउटसाइड, उसके बाहर की तरफ। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ही शाउटेड, कि क्या, वह चिल्लाया। Soon there was a large crowd outside his hut. जल्दी ही वहां पे बहुत सारी भीड़, आउटसाइड उसके झोपड़ी के आउटसाइड बहुत सारी भीड़ वो जमा हो गई। None of the villagers had ever seen such large footprints before and they were bewildered by them. वहाँ पे जो विलेजेस वाले इकट्ठे हो गए थे लार्ज अमाउंट में, उन्होंने वास्तव में ये देखा, बड़े बड़े फुटप्रिंट थे। बिफोर एंड दे वर बी वाइल्डेड बाय देम, कि उनको देख उनसे पहले वो कंफ्यूज हो चुके थे। उनके द्वारा जब ये देखा गया तो वो पहले ही कंफ्यूज हो गए थे। दे followed the tracks and found that they ran all through the village to the other side. और उन्होंने जो ट्रैक्स थे, जो निशान थे, उनको फॉलो किया तो उन्होंने पाया कि वो भाग चुका है विलेज टू द अदर साइड, यानी जो उनका गांव है उसके दूसरी तरफ वो भाग गया है। आई थिंक सैड ए विलेजर, एक गांव वाले ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूँ फाइनली, कि वी वर विजिटेड बाय ए डेमोन लास्ट नाइट, कि ऐसा हो सकता है कि जो बीती रात है यहाँ पे किसी डेमोन ने विजिट किया होगा, डेमोन आया होगा। डेमोन होता है एक राक्षस टाइप होता है। ही मस्ट हैव बीन ऑफ ए मॉन्स्टर साइज, सैड अनदर मैन सटरिंग। तो उसने फिर क्या कहता है कि जो राक्षस साइज का डेमोन होगा, ये जो जिस तरह से राक्षस बड़े बड़े हाथों वाले, बड़े बड़े पाँव वाले, सींग वाले होते हैं, उस साइज का होगा। दूसरे ने कहा अपनी कपकपी से, सफरिंग होता है कपकपी, यानी उस कपकपी छूट रही है और इस तरह से वो बोला जा रहा है। लेट अस नॉट पैनिक, ये कोई पैनिक नहीं है, यानी कोई दर्दनाक नहीं है। एडवाइज थर्ड विलेजर, किसी थर्ड विलेजर ने कहा, ये देयर माइट बी ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है फॉर ऑल दिस, सभी चीजों के लिए, कि दैट्स कॉल लाल भुजक्कड़, कि किसको बुलाओ, लाल भुजक्कड़ को बुलाओ, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ही हैज हेल्प्ड अस सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट, यानी पहले भी उन्होंने हमारी बहुत बार हेल्प की है। सो लाल भुजक्कड़ हु लिव्ड इन ए नेबरिंग विलेज, जो कहाँ रहता है, जो ये लाल भुजक्कड़ है वो कहाँ रहता है, जो पास का ही विलेज है, नेबरिंग विलेज है, वहाँ पे वो रहता है। वो सेंड फॉर एंड ही केम विदाउट फर्स्ट, और उसको बिना के उस जो वो आता है, ही केम विदाउट फर्स्ट, बिना किसी गड़बड़ के वो आ जाता है। ही बेंट ओवर द प्रिंट्स एंड स्टडी देम फ्रॉम एवरी एंगल्स, और वो झुक झुक करे उसको हर एक एंगल से उन प्रिंट की स्टडी करता है। Some of us think they were made by a demon, और इसके बाद कुछ सोचते हैं उस डिमोन के द्वारा, कि सैर द हैंडमैन, वहाँ के एक हैंडमैन ने कहा हेजिटेंटली, यानी हिचकिचाहट से, ऐसा कुछ सोच कर उसके बारे में कहा कि यू पीपल हैव सच ए फर्टाइल एन इमेजिनेशन, से लाल भुजक्कड़, सैड लाल भुजक्कड़, यानी कि लाल भुजक्कड़ ने फर्टाइल मीन्स होता है गुड थिंक, यानी कुछ अच्छा बोलता है। यू पीपल हैव, कि आपने, तुम सभी लोग इसके बारे में कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छी थिंकिंग या अच्छी इमेजिनेशन करो, ऐसा किसने कहा, लाल भुजक्कड़ ने कहा। गिविंग हिम ए वेदरिंग लुक, यानी कि वो कुछ डरावना सा लुक देता है, डरावना सा अपना चेहरा बनाता है। नो, These tracks were not made by a demon or monstrate, कि बल्कि ये जो ट्रेक है, जो निशान है, किसी डेमोन या किसी मॉन्स्टर के नहीं है, यानी राक्षस जैसा कुछ होता है। They were made by a deer, बल्कि किसके द्वारा बने हुए हैं, ये डियर के द्वारा बनाए गए हैं। ए डियर, एक डियर, डियर यानी हिरन। एक्सक्लेमेशन द हेडमैन, एक्सक्लेमेंड द हेडमैन, बट दे आर सो बिग, जो हेडमैन है वहाँ का, जो बड़ा आदमी है, जो बुजुर्ग है, वो एकदम आश्चर्यचकित होकर कहता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है। दैट्स बिकॉज, क्योंकि एक्सप्लेन लाल भुजक्कड़ पेटेंटली, यानी बिल्कुल धैर्यपूर्ण तरीके से वो एक्सप्लेनेशन करता है जो लाल भुजक्कड़ है। द एनिमल टाइड लार्ज स्टोन टू इट्स फिट टू फुलनेस, यानी उस एनिमल ने कोशिश की है लार्ज स्टोन से इसको फिट करने की, यानी हम मूर्ख बन सके। देखो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है लाल भुजक्कड़,
कि डियर अपने अपने फुटप्रिंट को बड़ा कर सकता है क्या हमें मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन ये इसी स्टोरी है जो मूर्खतापूर्ण स्टोरी है, और इसके आसपास रहने वाले लोग भी मूर्खतापूर्ण ही बातें करते हैं। सो द विलेजर्स स्टूड गैपिंग इन वंडर एट लाल भुजक्कड़। सो वहाँ पे जो जितने भी विलेजर्स थे वो गेप देते हुए एकदम आश्चर्यचकित हो गए उस लाल भुजक्कड़ के ऊपर। एंड ओनली यू कुड हैव सीन थ्रू द डियर क्लेवर ट्रिक सैड द हेडमैन। तो हेडमैन ने क्या है इस बात पे क्या रिएक्शन दिया हेडमैन ने, यू हो केवल यू कुड हैव सीन, तुम ही इस चीज को देख सकते हो कि किस तरह से वो डियर था, जो क्लेवर डियर, जो डियर है वो क्लेवर ट्रिक यानी कि अपनी चालाक ट्रिक से हमें किस तरह से बेवकूफ बना गया है, वो ये सब तुम भी देख सकते हो। सो लाल भुजक्कड़ ग्रेसियसली एक्नॉलेज द कॉम्प्लीमेंट एंड admonishing at the villagers for their foolishness returned home। अब देखो वो क्या विनय पूर्वक मतलब विनय यानी पोलाइटली, जो लाल भुजक्कड़ है पोलाइटली अपने नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी चीज की सराहना करना, यानी कि हेडमैन ने उसकी क्लेवरनेस की सराहना किया ना कि हो ये तुम ही देख सकते हो, तो हमें तो पता ही नहीं चला किस तरह से वो हमें मूर्ख बना गया। तो उसका कॉम्प्लीमेंट देता है और वार्निंग देता है, एडोमिनिसिंग होता है वार्निंग देना द विलेजर्स कि फॉर देयर फुलिशनेस रिटर्न होम, कि आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए रिटर्न होम यानी कि घर लौट जाओ, कि अब वार्निंग दे रहा है कि फॉर देयर फुलिशनेस यानी जो मूर्खतापूर्ण बनाया गया उसके बाद अपन लोग घर लौट जाओ। सम नाइट लेटर, कुछ रातों के बाद द एनिमल हु हैड मेड द ट्रिक्स, उस एनिमल ने वो जो ट्रैक्स थे वो फिर से बनाए, वो निशान। ए लार्ज एलिफेंट, ये बहुत बड़ा हाथी है, केम द वे, थोड़ा इसको सेट कर देती हूँ मैं, केम द वे अगेन, केम द वे अगेन यानी कि इसके दोबारा वो वापस आया है इसी रास्ते से। द विलेजर्स सा द ट्रैक्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो विलेजर्स थे उन्होंने फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग वो ट्रैक्स देखे, वो निशान देखे, पर दिस टाइम लेकिन इस बार दे बारे नोट अफेड, वो डरे नहीं। दे न्यू द डियर वॉज ट्राइंग टू फूल देम अगेन, बल्कि वो क्या सोच रहे हैं कि डियर ने हमें फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश की है। देखो मूर्ख वो लाल भुजक्कड़ बना गया, और जैसा उसने कहा उन मूर्ख गांव वालों ने वैसा के वैसा ही मान लिया। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि आप मुझे सपोर्ट करके मैं मोटिवेट हूँ, और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीफुल जो भी नॉलेज वगैरह, नॉलेज से भाई जितने भी स्टडी हैं, जो भी वीडियो है मैं और डालूँ। ओके गाइज, बाय बाय।